नमस्कार, ओटीटी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार खबरें चल रही है कि वक्फ बोर्ड में क्या होगा। बीजेपी इसको लागू कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं आरजेडी इस पे तंज कस रही है और लगातार कह रही है कि नहीं, इस बोर्ड को हम नहीं लाने देंगे। हालाँकि कल मीटिंग भी हुआ, पटना में ताज होटल में मीटिंग भी हुआ इसका, और इस मीटिंग में बहुत सारे नेता आए हुए थे। यूपी से नेता आए हुए थे, यहाँ तक कश्मीर से भी नेता आए हुए थे। ऐसे-ऐसे नेता आए हुए थे जो बड़े मतलब दिग्गज नेता हैं। उन लोगों का आना मतलब इस तरह से लग रहा था कि हम वहीं पे बैठे हुए थे और पूरे दिन हमने कवरेज किया। उस दौरान देखा, सबके मन में यही था कि वक्फ बोर्ड लाना चाहिए, लागू होनी चाहिए। कुछ उसके अंदर जो भी बातें होती है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अंदर की बातें को सार्वजनिक, मीटिंग के अंदर की बातों को सार्वजनिक नहीं करनी होती है। लेकिन नेताओं ने आया, कहा कि पॉजिटिव रहा मीटिंग, और उसमें बीजेपी के भी नेता थे, शामिल थे, आरजेडी के नेता शामिल थे और जेडीयू के भी नेता शामिल थे। यहाँ तक चिराग पासवान के भी पार्टी के नेता शामिल थे वहाँ पे, और बहुत सारे नेताओं ने बयान भी दिया है। वो पहले बयान हम आपको सुनाते हैं। ये बयान पहले सुनिए आप। वक्फ जो प्रपोज्ड 224 अमेंडमेंट तरमीमी बिल है, उस पे जेपीसी आज यहाँ पटना में बिहार में आई थी और यहाँ काफ़ी स्टेक होल्डर से मिले हैं। करीब 500 से ज़्यादा लोगों से हम मिले हैं। आलिम हों, जहाँ सोशल हों, डिफरेंट जो ग्रुप्स हों, उनसे मिले हैं और उनकी बात को सुना है। हो रही है यहाँ पर भी वक्त के कई सारे मामलात हैं। क्या लगा कि सारी सियासी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पहुंची है? हाँ, यहाँ पर जिस तरह से दूसरी जगहों पर हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में जेपीसी की मीटिंग हुई, तो चूँकि पटना एक अजीम शहर है, एक तारीख़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ की जो है वो विजिटिंग स्टडी विज़िट रह गई थी। तो जेपीसी ने पटना को, कलकत्ते को और लखनऊ को दोबारा शामिल किया अपने प्रोग्राम में, और आज जो है वो बिहार के तकरीबन तमाम ही हिस्सों के लोग और झारखंड के लोगों ने अपनी बात रखी कमेटी के सामने। कमेटी ने उनको गौर से सुना, उन सुझावों को, और उम्मीद है कमेटी उन सुझावों पर बेहतर तरीके से अमल करेगी। लेकिन जिस तरह से बिहार की ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर्स ने अपनी बात सलीके से रखी है, ये बात बहुत काबिल तारीफ़ है। इसमें सबसे बात यह है कि एनडीए की एलाई पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मांझी जी की, और लोजपा, इन दोनों के नुमाइंदे हैं, लेकिन जेडीयू के नुमाइंदे को यहाँ नहीं पहुँचे हैं। आधिकारिक तौर पर जो लिस्ट आई है उसमें जेडीयू के किसी नेता का नाम नहीं है। तो मुख्यमंत्री इस बिल के साथ हैं? नहीं, ये तो कमेटी की जो अंदर की बात है वो हम प्रेस में नहीं कह सकते, और जाहिर सी बात है कमेटी को सभी लोगों ने ज्वाइन किया है। कमेटी का कोई बायकॉट किसी अंदर में कोई हंगामा भी हुआ है? नहीं, कोई ऐसे न, कोई नहीं। जो चर्चा बहुत अच्छी रही। हमारे तक पॉजिटिव ही सवालात हम लोग पूछते हैं और पॉजिटिव ही जवाब दिए गए। जो वक्फ से रिलेटेड हैं, स्टेक होल्डर्स के मसाइल हैं, उन्होंने अपने मसाइल भी रखे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। उसमें किसी तरह की कोई बदअमनी, कोई बदनज़मी मीटिंग में देखने को नहीं मिली। अब तक सर आप लोगों ने बहुत सारी जगह जेपीसी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, उड़ीसा में, आसाम में, तो जो लोगों से मिले, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसा आपको लगा? नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों का, जितने भी होगा या नहीं होगा, ये तो सरकार फैसला लेगी और जेपीसी उसमें आखिर में फैसला लेगी। सर इस बिल को आप कैसा समझते हैं? नहीं, अब देखिए, बिल पे चर्चा चल रही है, जेपीसी बनी हुई है, अभी इस ताल्लुक से वहाँ की बात हम बाहर करने के लिए उचित नहीं। रुख क्या लगा आपको? नहीं, देखिए, कमेटी की कोई बात नहीं कह सकते। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट सबसे पहले लोकसभा के पटल पर रखी जाती है और उसके बाद ही वह जनता के सामने होती है। पर बिहार में जितने भी स्टेक होल्डर थे, जो भी अपनी बात रखना चाहते थे, लगभग 125 लोगों को हम लोगों ने, विभिन्न कमेटियों के नुमाइंदों को, सभी की बातें सुनी और सभी से जो प्रश्न उत्तर करने थे वो किए, और उसका एक जब लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा तो ये सभी का कॉम्प्रिहेंसिव रूप रहेगा। जो भी कार्रवाई चलती है उसके बारे में मीडिया से कोई भी नहीं बात। बैठक शांतिपूर्ण रही या क्या पॉजिटिव? बैठकें हमेशा शांतिपूर्ण ही रहती हैं,
और बहुत ही हर किसी ने अपनी बात अच्छे से रखा और हम लोगों ने सुना और हम लोग के जो प्रश्न थे हम लोगों ने उनसे पूछे। एक संजय जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जो जनगणना बिहार में कराया हुई गया है है वो फेक है। वो फर्जी है। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी खुद फर्जी हैं। कि बिहार की इस सरजमी पे आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो आई थी, बहुत ही एक अच्छे बेहतर माहौल में, खुशनुमा माहौल में, बहुत बड़ी संख्या में, मुझे लगता है बिहार के सभी वॉक ऑफ लाइफ के नुमाइंदगी करने वाले, उनका नेतृत्व करने वाले सभी संगठनों से हमारी आज पूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के एमपीज़ के साथ मुलाकात हुई है और लगातार काफ़ी बड़ी बड़ी तंजीमें हुई हैं। मुझे खुशी है कि इस शहर की हमारी बड़ी संख्या में जो विमेन इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे डॉक्टर जरीन रहमान साहिबा हैं, निखत हैं, नुसरत हैं, डॉक्टर शाहीन हैं, रिजवान हैं, फ़ात हैं, नुजहत नहर है, अस्मा, तो इस तरह से वुमेन इंटेलेक्चुअल्स भी आई और उन्होंने भी अपना बिल के बारे में जो अमेंडमेंट प्रपोज है राय दिया। सोशल वर्कर्स भी आए, काफ़ी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अब्दुल रहमान साहब, IG DIG रिटायर्ड अब्दुल्ला साहब, इस तरह से एक बड़ी संख्या में काफ़ी हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सोशल वर्कर भी आए। इसी तरह से खानका दरगाह के भी काफ़ी हमारे मौलाना आए जो सज्जादा नसीन हैं, चाहे फुलवारी शरीफ के हों, चाहे पटना के शरीफ के हों या गया के थे, और कई ज़िलों के लोग आए। तो इस तरीके से वो बड़ी तादाद में है, मैं कहाँ तक उसको नाम पढ़ूं, लेकिन एक तरह से सभी, और इसी तरीके से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट के भी लोग आए बड़ी संख्या में। बिहार वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन जो हमारे और सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सभी CO, यहाँ के मोहम्मद सुहेल साहब जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उनके जॉइंट सेक्रेटरी वो थे। हमारे झारखंड के वक्फ बोर्ड के वहाँ के भी मेंबर और वहाँ के भी एग्जीक्यूटिव अफसर आए, और हमारे विधायकों में भी श्री संजीव चौरसिया MLA पटना हैं जो दीघा के, उनके साथ दानिश इकबाल और एक बड़ी संख्या में उनके साथ भी लोग आए। उन्होंने भी इस जो हमारी वक्फ कमेटी JPC की है उसमें अमेंडमेंट पर राय दिया। हमारे खालिद अमीन साहब सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट औकाफ कमेटी गया के, वो आए थे। ऑल इंडिया MIM बिहार के भी प्रेसिडेंट थे और वो भी आए, और जो अख्तारुल ईमान साहब, सैयद शाह सैमुद्दीन अहमद साहब आए, सज्जादा नसीन हैं पटना के, इसी तरीके से काफ़ी लोग, हाँ, सभी कमेटी के मेंबर्स आए, और एक्स मिनिस्टर भी भारत सरकार के लोग आए, और हमारे बड़ी संख्या में, मुझे लगता है सुबह से 10 बजे से बैठक चल रही है, और हमारे साथ आज बड़ी संख्या में करीब 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। देखिए बिजलाल जी हैं, दिलकेश्वर जी हैं, आपके बिहार के हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे, बिहार से अरुण भारती जी हैं, और ओवैसी साहब, कल्याण बनर्जी जी, सभी हमारी डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, तो इस तरीके से गुलाम साहब जम्मू कश्मीर से। तो इन लोगों से पूरे डिटेल सुबह 10 बजे से लेकर के अभी 6 बजे तक ये बैठक चली है। इसका पर्पज़ ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जो सरकार लेकर के आई केंद्र की, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि ये बिल ऐसा है कि पूरे देश में इस पर लोगों की राय आ जाए, स्टेक होल्डर्स की आ जाए, स्टेट के ऑफिशियल्स की आ जाए, इसलिए इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए। तो स्पीकर साहब ने इसको किया। उसी सिलसिले में हम आज पटना में हमने बिहार के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों की JPC के बारे में विचार सुने। अब कल हम कलकत्ता जाएंगे, फिर वहाँ के इसी तरीके से मीटिंग करेंगे, फिर हम 20 की शाम को लखनऊ जाके 21 तारीख को UP के सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड या और फिरंगी महली साहब हैं या हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनके सबके साथ हमारी मीटिंग होगी। इसका पर्पज़ ये है कि हमने दिल्ली में भी अब तक 34 बैठकें किया है, और 34 बैठकें जो दिल्ली में किया है, कोई भी बैठक 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से कम नहीं हुई, और
देश के सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमायत उलमा हिंद से लेकर देवबंद से लेकर के ज़कात फाउंडेशन से लेके या हमारे जितने भी हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, फॉर्मर जजेज, ब्यूरोक्रेट्स, हमने सबको बुलाया और हमारी रिपोर्ट करीब करीब तैयार हो गई है। हम इस बजट सेशन में जो 31 तारीख से शुरू हो रहा है, हम इस बजट सेशन में अब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे, जिससे कि जो वक्फ के अमेंडमेंट बिल पे जो हमें मैंडेट मिला था स्पीकर साहब से, श्री ओम बिरला जी से, उसके हिसाब से मुझे खुशी है कि हम इसके पहले मुंबई भी हमारी एक कमेटी गई थी, उसके पहले अहमदाबाद भी गई थी, हैदराबाद भी गई थी, चेन्नई भी गई थी, बेंगलुरु भी गई थी, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के नॉर्थ और साउथ के सभी महत्वपूर्ण राज्यों में गई। जिन राज्यों में नहीं गई उन राज्यों के सभी संगठन और वक्फ बोर्ड को और वहाँ के अधिकारियों को हमने या तो दिल्ली में या उनके करीब के राज्य की राजधानी में जहाँ कमेटी ने विजिट किया वहाँ हमने बुलाया और बहुत अच्छे विचार आए। और मुझे लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के जो हमारे एमपीज हैं उनमें जिस तरह से राय बन रही है और जिस तरीके से लोग आ रही है, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट सहमति के आधार पे हम देंगे, जिससे आने वाले वक्त में जो एक पर्पज है कि इस जेपीसी को सुपुर्द किया था, जो सरकार ने कहा कि हम इसलिए इसको रिफ़र कर रहे हैं कि इस पे बहुत डिटेल थ्रेड एंड बेयर। तो आपने बयान सुना, क्या लगता है वक्फ बोर्ड कैसा संशोधन कर सकता है? जो बजट पेश होनी है 2025 की, उसमें बजट पेश में ये शामिल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हालांकि वहाँ से अध्यक्ष निकले तो उन्होंने बताया कि बजट जो सत्र बजट जो आएगी उस बजट में सारा साफ तौर से ये लागू कर दिया जाएगा। अब क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।